हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक आर्ट्स। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं। बेसिकली आज हम कुछ नहीं ड्रॉ करने वाले हैं। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए। अगर आप बिगनर हो, एडवांस लेवल पे हो या आप आर्टिस्ट हो, अगर आपको डाउट है कि कौन से मटेरियल बेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहली बहुत बड़ी इशू है कि हम ड्राइंग पेपर कौन सा यूज़ करें। इसके लिए मेरा मानना है कि 200 जीएसएम की पेपर, थोड़ा टेक्सचर हो उस पर, वैसा पेपर आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ब्रिस्टो के ड्राइंग पेपर्स। मैंने बहुत सारे पेपर्स मीडिया को देखा नहीं है, लेकिन अब तक जो मेरे एक्सपीरियंस है उस पर मुझे ब्रिस्टो ड्राइंग पेपर अच्छा लगा। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 200 जीएसएम की किसी भी कंपनी की या किसी भी ब्रांड की पेपर यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और इस पोर्ट्रेट की सीरीज चल रही है, अगर आप चाहिए तो देख सकते हो। यहाँ सब वगैरह वगैरह डिटेल सभी लिखा हुआ है और आपको मैंने वीडियो पर दिखा दिया, नॉन टॉक्सिक है। आप वैसे प्रैक्टिस के लिए स्केचबुक भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ड्राइंग पेपर्स में करना और स्केचबुक पे करना बहुत अलग अलग है। और जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने ट्यूटोरियल्स वीडियो पर बहुत सारे स्केचबुक्स यूज़ किए, लेकिन मुझे पर्सनली पेपर पर ही ड्राइंग करना अच्छा लगता है। अगर आपको चाहिए तो आप स्केचबुक यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, आप इस तरह की पोर्ट्रेट्स इसमें कर सकते हो। आई होप आपको पेपर की समझ आ गई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं, 200 जीएसएम की थोड़ी टेक्सचर के साथ आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो, कोई भी कंपनी के। अब बारी आती है पेंसिल्स की, कौन सा पेंसिल यूज़ करें। तो आप प्रेजेंट में ब्रिस्टो की फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ, 12 शेड वाले। बहुत सारे वैरायटीज़ है पेंसिल्स में, आप यूज़ कर सकते हो। इसकी पूरी रिवाइव वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हो कि एक कैसा है। मेरा मानो अगर आप बिगनर हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप कोई भी बजट रेंज वाली या बजट कैटेगरी वाली पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो, बिगनर लेवल में क्या होता है, हम सब कुछ को सीख रहे होते हैं। हाँ, ए बी लाओ, सब कुछ सीख रहे होते हैं। उस लेवल में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ नहीं देखने मटेरियल्स पर, सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे आते हो तो तब आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखो, अब नोज़ जो कि मैंने दिखाया आपको स्केचबुक पर, वो सभी ड्राइंग्स को मैंने इसी ब्रिस्टो फाइन ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया था। पेंसिल के बाद आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग आप बहुत सारे मटेरियल से यूज़ कर सकते हो, मार्केट पर बहुत सारे वैरायटीज़ भी अवेलेबल है। लेकिन बिगनर्स हो तो आप ब्लेंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो ब्लेंडिंग करने के बाद इफेक्ट आता है उसको पेंसिल से ही ऑप्ट करने की कोशिश करो, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी। पर्सनली मैं ब्रिस्टो की बहुत अच्छी लगती है मुझे ब्लेंडिंग स्टम्प्स ज़्यादा बड़े तो आपको यूज़ नहीं होंगे। अगर आप बड़े वर्क्स करते हो तो यूज़ हो सकते हैं, मुझे तो नहीं हुआ। और आप ब्लेंडिंग स्टम्प से भी बहुत अच्छी टूल है मेकअप ब्रश एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ड्राइंग के ऊपर जादू चला देगी, इतनी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करती है। आप किसी भी रेंज की ब्लेंडिंग ब्रश को यूज़ कर सकते हो या मेकअप ब्रश को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन ब्लेंडिंग मटेरियल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप टिश्यू पेपर भी यूज़ करते हो, सिंपली वो भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। अब बारी आती है हाइलाइट्स के लिए। आप टॉमबो मोनो इरेजर यूज़ कर सकते हो। इसकी भी पूरी रिवाइव वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, अगर चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही हो, इसकी DIY बहुत सारे यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे। इसकी इंस्टेड आपको डूम्स की इरेजर भी मिल जाता है, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, इस इरेजर को आप यूज़ कर सकते हो। और इससे भी ज़्यादा पतली सी हाईलाइट चाहिए और ज़्यादा वाइट हाईलाइट चाहिए तो आप जेल पेन को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे मानो तो मुझे बिल्कुल भी जेल पेन ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये अच्छी तरीके से यूज़ नहीं होता ड्राइंग पर, और होने के बाद वो थोड़ा पैच वर्क जैसा लगता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। और
ये है टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र की एक रिफ़िल। अब आते हैं एक बहुत ही क्रेज़ी इरेज़िंग टूल पे, वो है कनीडेड इरेज़र। इसके आपके बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसे एक बार ख़रीद लेते हो तो ये बहुत डस्ट फ्री है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं आता इस पे, और बहुत ही अच्छी तरीके से इरेज़ करती है। अगर आप ग्रेड लाइन यूज़ करके पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो आपको इरेज़ करने के लिए बहुत ईजी होती है। अगर आप कलर पेंसिल ड्राइंग करते हो तो आपको ग्रेफाइट इरेज़ करना पड़ता है, जो कि आउटलाइन डालते हो आप तब इरेज़ करना पड़ता है। उसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और टोमो मोनो ज़ीरो से अगर हम कंपेयर करें तो उसकी तरह ये हाईलाइट नहीं कर सकता, मतलब उसकी तरह एग्जैक्टली शेप हाईलाइट नहीं कर सकता। अगर आप एडवांस भी नहीं हो, इंटरमीडिएट भी नहीं हो और बिगनर लेवल पे भी नहीं हो, अगर आप पहली बार ड्राइंग के फील्ड में कदम रख रहे हो या आपको बहुत इंटरेस्ट है, अब आप सीखना चाह रहे हो, तो आपको स्केचबुक भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कनीडेड इरेज़र या किसी भी इरेज़र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और ब्लेंडिंग ब्रश की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिगनर को भी इसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग ब्रश की ज़रूरत नहीं है। और हाइलाइट्स के लिए कुछ ये मटेरियल्स जो है जेल पेन, रिफिल, ये भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी ग्रेफाइट पेंसिल्स, मतलब बहुत सारे शेड्स की ग्रेफाइट पेंसिल्स की भी ज़रूरत नहीं है जो इतनी प्रीमियम लुक है, लेकिन आपको इसकी भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आते हैं अब कौन सी पेपर यूज़ करनी चाहिए पहले स्टेप पर, तो आपको ब्रिस्टो ड्राइंग पेपर इतनी हैवी क्वालिटी की भी नहीं चाहिए। अगर आप पहली कदम रख रहे हो ड्राइंग की फील्ड में तो आपको चाहिए A4 शीट्स। A4 शीट आप ऑनलाइन शॉप या ऑफलाइन शॉप पे भी खरीद सकते हो, बहुत इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाता है। पेंसिल की बात करें तो आप किसी भी ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एप्सरा हो गया, नटराज हो गया या डूम्स हो गया, आप किसी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। और इरेज़र आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, ये आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। आपको प्रैक्टिस करनी है, इरेज़र यूज़ नहीं करना है। और बचा शार्पनर भी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको यूज़ करना चाहिए ब्लेड। अगर आप छोटे हो तो ब्लेड से थोड़ा दूर ही रहिए, आप शार्पनर भी यूज़ कर सकते हो।